बस ये साथ बनाए रखिए, आखिर तक, भविष्य दर्पण तक आपको हमारे साथ रहना है और हमें घुमाना है एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र को। तो ज्योतिष गुरु भाग्य चक्र रुका है मेष और वृषभ पर, तो अब आइए इनके दिन को भी समझ लेते हैं आपसे। कैसा देख रहे हैं आप? मेष राशि वालों के मन में जो भी चल रहा है उसमें नई संभावनाएं जग रही हैं और आप बहुत उत्साहित हैं, और उसके पीछे बहुत सारा उतार चढ़ाव भी छुपा हुआ है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। हालात बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, पर ऐसे भी नहीं कि आप पूरा दाव उसी पर लगा दें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और कामकाज में भी सुधार हो रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपकी प्रेरणा को जगाए हुए है। लोगों से मिलने का और लोगों से जुड़ने का अच्छा मौका है आपके सामने, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने पैसे को लापरवाही से खर्च ना करें। इतनी भी उदारता ना दिखाएं कि आपकी समृद्धि पे बुरा असर पड़ता चला जाए। इसलिए थोड़ा सा संयम रख लें, कहीं ऐसा ना हो कि तकदीर को आजमाने के चक्कर में आपसे कोई गलती होती चली जाए। अगर कोई भी रुकावट है तो वो आपकी अपनी मेहनत से संभाली जा सकती है। लोगों का सहयोग भी मिला रहेगा ताकि आप किसी भी तरह की चुनौती को भली भांति संभाल सकें। इसलिए रुकावटें भी आपको नई प्रेरणा दे रही हैं कि आप कुछ बेहतर कर सकें। आमदनी की स्थिति बहुत अच्छी है, पर खर्चों को फिर भी संभाले रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो व्यर्थ में बार बार उभरते चले जा रहे हैं। काम और कारोबार से जुड़े खर्चे भी हो सकते हैं जिन्हें संभाले रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों का किसी मतभेद को लेके मन उचाट हो सकता है, पर ऐसा लगता है जैसे उसमें बहुत हद तक आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने उस मतभेद को अपनी ओर से बढ़ाया है। इसलिए अपनी विनम्रता से आपको ही उसे संभालना भी पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को इस रूप से देखना होगा कि उसमें हालात संभलते चले जाएं। विचार विमर्श भी बहुत विनम्रता से ही करना होगा, और अगर अपने मन में पहले से कोई घुटन बिठा रखी है तो उसे भी दूर करने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? खुद को सही साबित करने के प्रयास में आप लोगों से उलझते ना चले जाएं। जिंदगी हम सबको ऐसा मौका देती है जब हम सूझबूझ से अपने हालात को संभाल सकें। इस समय आपकी अच्छाई पूरी बनी हुई है, पर आप उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अपनी समृद्धि को संभाले रखना होगा। ना तो पैसे की वजह से कोई झगड़ा मोल लें और ना ही किसी झगड़े में अपना पैसा लगाते चले जाएं। इन दोनों ही बातों को समझने की जरूरत पड़ेगी। मन में कोई ऐसा असंतोष भी ना बिठाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। रिश्तों को इस रूप से संभालना होगा कि आप हर छोटी बात को सहजता से देख पाएं। उसमें बहुत सारी सूझबूझ अपनानी होगी। अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने बड़े भाई बहनों से मदद लेंगे तो रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलों को संभालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको अपनों की मदद तो लेनी ही चाहिए, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम मददगार के तौर पर हर रोज आपके साथ हैं। राशिफल में हम आपको हर रोज आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। तो ये साथ बनाए रखिए और यकीन मानिए ये साथ हमें जिंदगी में एक बहुत बड़े सहारे के तौर पर बहुत बेहतर ढंग से आगे लेकर जा सकता है। तो आइए इस साथ को आगे बढ़ाते हैं सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने जिनका है उनका नाम है हेमंत। तो हेमंत 22/8/1987 जन्म हुआ है आपका रांची में 10:30 पर सुबह। 6 साल हो गए हैं आपकी शादी को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आपकी शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है। पिछले 4 महीने से आपकी पत्नी भी आपके साथ नहीं रह रही हैं, 1 महीने की बेटी है। अब आप सोच ये रहे हैं कि क्या ये रिश्ता बच सकता है किसी भी तरह से, या ये रिश्ता टूट जाना ही तय है। तो ज्योतिष गुरु यही आपसे इनका सवाल है कि इनको साथ रहने के प्रयास करने चाहिए या बेहतर है कि अलग हो जाए। हेमंत, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2024 तक। 6 साल पहले आपकी शादी हुई थी। पिछले 4 महीने से आप अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, एक बिटिया है, और मन में बहुत सारा असमंजस भी है कि क्या होगा।
साफ स्पष्ट एक ही सेंटेंस में आपकी बात कहना चाह रहा हूं, आपको अपनी शादी को बचाना है। अब जब ये बात मन में पक्की हो जाए और एक फैसला हो जाए तो उसके बाद का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। आपकी पत्नी आपसे अलग क्यों रह रही है? उसे बहुत इज्जत के साथ अपने घर में वापस लाइए, उनका घर है वो। अपनी बिटिया को भी घर वापस लेकर आइए। और अगर जो भी गलतफहमी जो भी चल रही है उसे भी दूर कर लीजिए। एक बात याद रखिए, अगर इंसान ठान ले कुछ भी तो उसे फिर संभालना या उसे पाना बहुत आसान हो जाता है। बस एक बार फैसला करने वाली बात है, ये आपको करना पड़ेगा। ये असमंजस से शादियां नहीं बचती और अलग अलग रहने से रिश्ते टूटते हैं। साथ रहिए, अगर कोई परेशानी है तो साथ रह के उसे सुलझा लीजिए, समझा लीजिए एक दूसरे को, बहुत आसान होता है। लेकिन दूर दूर रहने से तो फिर दूरियां ही बन जाती हैं। ये बात आपको समझनी है और अपनी शादी को बचाना है। और उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना है। फरवरी मार्च 2023 में ही बहुत जल्दी समय आ गया, एक अच्छा समय बन रहा है जब हालात बेहतर होते चले जाएं। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो आप ना कर पाएं। आपको इस फैसले को सबसे पहले अपने मन में बिठाना। यानी अपने अहम की कीमत पर अपनी पत्नी और बच्चे को तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। अगर आपको थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा ज्यादा समझदार बनकर, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सही हैं, तब भी अगर थोड़ा सा आपके झुक जाने से ये खूबसूरत रिश्ता बच जाता है, बहुत बड़ी बात है। किसी एक को थोड़ा सा लचकना चाहिए और आपकी कुंडली आपसे यही कह रही है कि आपको इस रिश्ते को बचाना है और फरवरी में आपको वो मौका भी मिल रहा है, तो बचा लीजिए। बहुत प्यारा सा रिश्ता है, बहुत खुश रहेंगे आप। आगे आगे बढ़ते हैं हम और अब फिर से एक बार चलते हैं वापस अपने भाग्य चक्र महोदय की शरण में और देखते हैं कि अब उनकी इच्छा किस राशि को उसका राशिफल दिखाने की है। तो आइए घुमाते हैं। तो भाग्य चक्र महोदय जाकर टिके हैं तुला और वृश्चिक आप पर। तो आइए अब आपके बारे में जान लेते हैं, आपके दिन को पहले समझते हैं हर लिहाज से, और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज, ताकि आज का दिन एक बेहतरीन दिन बने आपके लिए। तुला राशि वालों ने अपनी कोशिशों को बढ़ाने का प्रयास किया है और उसी प्रयास के चलते आपका भरोसा जो है वो बढ़ रहा है और कई सारी चीज़ें आपके हित में बनती चली जा रही। फिर भी अपनी कोशिशों को केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभी भी कुछ ऐसा उतार चढ़ाव है जो स्थिरता मांगता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी अच्छाई को इस रूप से बनाए रखना होगा जिसमें आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलता चला जाए। ऐसा करते हुए आपको लोगों पे भरोसा बढ़ाना होगा और अगर किसी भी तरह का अविश्वास रहा है या किसी भी तरह का मतभेद रहा है तो उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी। अपने दोस्तों से तालमेल बढ़ाने के लिए भी आपको उन गलत फहमियों को दूर करना होगा जो किसी ना किसी रूप से आपको परेशान ही कर रही हैं। क्या ना करें, इस सप्ताह में कई तरह के नए और अच्छे विकल्प खुल रहे हैं जिसके चलते कामकाज की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। पर ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस रूप से अपनी बात आगे रखें कि लोग उसे समझ सकें और किसी भी तरह के मतभेद की गुंजाइश ही ना रहे। पैसे की स्थिति बरकरार है और आमदनी को बढ़ाने की दिशा में प्रयास बढ़ाए जा सकते हैं और प्रयास आपने बढ़ा दिए हैं, इसलिए धीरे धीरे आपकी आमदनी में भी सुधार होता चला जाएगा जो आपको सुख और समृद्धि दे पाए। मेहनत रंग ला सकती है बशर्ते आप एक एक कदम आगे बढ़ें और एक एक चीज को अंजाम देने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कोशिशों में व्यर्थ का बिखराव आता चला जा रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केंद्रित रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के मन में भरोसा भी है और जुनून भी है, पर हालात शायद उतने मददगार नहीं है जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। जुनून से ही मेहनत उभरती है और मेहनत से ही अपने हालात को संभाला जा सकता है। इसलिए अपने सकारात्मक होते हुए विचारों के बलबूते पर भी जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बातों में आने से बचना होगा और आपका दिल क्या कह रहा है उस बारे में भी एक बार सोचने की और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर काम और कारोबार की स्थिति मध्यम लग रही है तो भी स्थिरता बनाने की कोशिश करनी होगी। यही इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए।
क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी वजह से फासले ना बनाते चले जाएं। इसलिए उस अच्छाई को भी समझ लें जो बन सकती है। सिर्फ ऐसा ना सोचें कि बदलाव ही हर समस्या का हल है। जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिसे कबूल भी करना होगा। थोड़ी सी कोशिश करने से आप खुद की बनाई हुई गलतियों से भी बचकर निकल जाएंगे। अगर किसी भी तरह की गलतफहमी से बचे रहेंगे तो बहुत सारी चुनौतियां संभालते चले जाना भी आसान हो जाएगा। पैसे की स्थिति ठीक है और हालात ने हर तरह से आपकी मदद की है, पर रोजमर्रा की मुश्किलों को संभालते चले जाने की भी जरूरत है। ना कोई अनावश्यक बदलाव करें और ना ही अपने खर्चों को बढ़ाते चले जाएं। तो जिंदगी को बदलने या जिंदगी को संवारने के लिए कोई बहुत महान उपाय, महान अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी जिंदगी में यही छोटे छोटे जो बदलाव हैं, यही हमारी जिंदगी में बड़ा असर डाल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप हर रोज छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर लाएं, छोटे छोटे सार्थक कदम उठाएं, मजबूती से उठाएं, तो आपका भविष्य एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि राशिफल में हम आपको हर रोज बता पाएं कि कैसे आप आज का सफर बेहतर ढंग से तय करें, ताकि आपका कल बेहतरीन बने।